डियर स्टूडेंट, आज हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो टर्म टोटल क्वालिटी से आई है। फर्स्ट टाइम इन ईच पेपर है टफिज इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग मैनेजिंग ऑर्गेनाइजिंग फर्दर। मतलब इसके बारे में हम जो TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स हैं। एक तो होता है क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एफोरेंस और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये 4 स्टेप है जो है TQM की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। इसमें क्या है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। टोटल क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टेज जो कि 1910 में फोर्ड मोटर कंपनी ने एम्प्लॉय की टीम टू इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ टी मॉडल के लिए अच्छी क्वालिटी को देखने के लिए हमने ये क्वालिटी मॉडल दिया था। इसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बाद ये आता है टूल्स क्या क्या हैं। तो 1950 के अंदर डेमिंग ने इंट्रोड्यूस की PDCA साइकिल डेमिंग ने इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए इसको डेमिंग व्हील भी कहा जाता है। प्लान, डू, चेक और एक्ट। 1950 में डेमिंग ने PDCA साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, PDCA साइकिल इंट्रोड्यूस की, तो उसको हम डेमिंग व्हील भी कहा जाता है इसलिए। और ये बाद में शेवर्ट ने, जो हमारे क्वालिटी गुरुज है, 3 क्वालिटी गुरुज है हमारे सिलेबस में, वाल्टर एंड्रयू डेमिंग, एडवर्ड डेमिंग और फीके प्रहलाद है। प्लान, डू, P से प्लान, D से डू, C से चेक और A से एक्ट। शेवर्ड ने उसको PDCA साइकिल का नाम दे दिया। PDCA स्टैंड फॉर प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान्स मतलब आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले करंट प्रोसेस एंड डिफेक्ट। अब डू का मतलब मीन्स टू इम्प्लीमेंट द प्लान ऑफ एक्शन और पोटेंशियल सॉल्यूशन। और चेक का मतलब होता है टू एवेलुएट और स्टडी द रिजल्ट फॉर आउटपुट, मेजर इट इफेक्टिवनेस एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। मतलब इम्प्लीमेंट करना है। डू का मतलब, प्लान का मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। चेक का मतलब इवेलुएट द स्टडी द रिजल्ट और आउटपुट। एक्ट का मतलब होता है टू मीन द इम्प्लीमेंट द पोटेंशियल एंड मोस्ट इफेक्टिव रिजल्ट एंड इंश्योर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। PDCA साइकिल इज इफेक्टिव फॉर बोथ मैनेजिंग ए प्रोग्राम एंड टू डू ए जॉब को करने के लिए ये मतलब PDCA साइकिल इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ऑफ TQM की स्ट्रेंथ क्या है? हेल्प टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन से मिलती है, स्ट्रेंथ है। और इसकी चैलेंजेज है कुछ। फिर आता है सिक्स सिग्मा जो है वो वर्ड दिया था DMAIC, डेमिक की अप्रोच है सिक्स सिग्मा। D से मतलब डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करने में मेजर द डाटा, कि वो डाटा जो है प्रॉब्लम्स के लिए हमारा सॉल्यूशन बन पाएगा नहीं बन पाएगा। फिर एनालिसिस करना है, A से एनालिसिस। I से इम्प्रूव, जो भी मिला एनालाइज करके हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। C से कंट्रोल एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, फिर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है। DAMIC, D से डिफाइन, A से डेमिक, DMAIC, M से मेजर ऑफ डाटा, A से एनालाइज द प्रॉब्लम और I से इम्प्रूव और C से कंट्रोल। फिर हमारे 3 क्वालिटी गुरुज हैं, वाल्टर एंड्रयू फेहरावत और एडवर्ड डेमिंग और फीके प्रहलाद। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट स्टैटिशियन है। फादर जो है स्टैटिकल, इसके ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के फादर भी बोला जाता है एंड्रयू फेहरावत को। और इसने PDSA डेवलप किया था। जो यहाँ पे PDCA जो हमने बोला है, PDSA इसने किया था, S की जगह स्टडी एक्ट। और A से मतलब एक्ट, जो PDCA की तरह ये कंट्रोल रेफर चार्ट एज टूल टू हेल्प डिफरेंस बिटवीन चांस कोज एंड अफिजनेबल कोज ऑफ वेरिएशन। फिर आता है एडवर्ड डेमिंग क्या था, इसने अपना काम किया और ये जो PDCA साइकिल एडवर्ड डेमिंग ने दी थी, उसको PDSA को एडवर्ड फेहरावत ने दिया था, एंड्रयू फेहरावत ने। PDCA मतलब प्लान, डू, चेक एंड एक्ट साइकिल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दी थी। इसने 7 डिजीज बताई थी, डेडली डिजीज मैनेजमेंट दी था, और 14 प्रिंसिपल बताए थे क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। फीके प्रहलाद है वजह प्रोएक्टिव थिंकर हु इज फेमस फॉर कंट्रीब्यूशन ऑन डेवलपमेंट पर बेस्ड था, और कोर कॉम्पिटेंस मॉडल और को क्रिएशन के ऊपर। प्रहलाद बुक द फॉर्चून ऑफ द बॉटम ऑफ द पिरामिड, मतलब प्रहलाद ने ये बुक दी थी फॉर द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड वज सेंटर्ड अराउंड अपरूटिंग पॉवर्टी थ्रू प्रॉफिट। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस ऑफ जयपुर फुट। फिर बात आती है
नेक की जो है वो नेक वो 1994 में आया था। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है यूजीसी का, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और इट फंक्शन थ्रू इट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड जनरल काउंसलिंग। ये एजुकेटिव कमेटी और जनरल काउंसिल के थ्रू काम करता है। चेयरपर्सन जो है वो जीसी यानी जनरल काउंसिल का वो है, नेक का चेयरमैन है, प्रेसिडेंट। वैल्यू फ्रेमवर्क, फिर आती है ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं इसके, फिर ग्रेड किस हिसाब से मिलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव है कि भाई सेल्फ इवेल्यूशन, ऑटोनॉमी और है करना और हायर एजुकेशन क्वालिटी एनहांस करना, क्वालिटी इवेल्यूशन एंड प्रोमोशन, ग्रांट एंड फंड प्रोवाइड करना, इन सर्विस प्रोग्राम सच एज कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप करना, पीरियोडिक असेसमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। फिर आती है करिकुलर एस्पेक्ट्स, ये सारे इसके यूनिवर्सिटी के मार्क, इसके करिकुलर एस्पेक्ट के 150, टीचिंग लर्निंग के 200, रिसर्च कॉन्फिडेंस के 250, ये सारे इसके मार्क्स है, नंबर है। फिर ये एक ग्रेड मिले हुए हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड द फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन 1997। इट इज जॉइंट वर्च्यू ऑफ 3 प्रीमियर एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। एम्स क्या है, इसका एम ही है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। फिर इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी इन हायर एजुकेशन, इसमें क्या है कि जो ये हमारी INQAAHE इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस बॉडी है दैट वर्क इन कोलेब्रेशन विद वेरियस इंटरनेशनल एक्रीडेशन बॉडी के साथ काम करती है ये INAQ की। इसका हेडक्वार्टर बरकोला में है, स्पेन के अंदर है। और इनिशियली इसके 8 मेंबर हैं, 1991 इनिशियली इसके 8 मेंबर थे 1991 में, अब 2022 में इसके 300 मेंबर हो गए हैं। फिर आता है 3 मॉडल ऑफ चेंज बाय कर्ट लेविन। अनफ्रीज स्टेज, मूविंग स्टेज, रिफ्रीज स्टेज। अनफ्रीज स्टेज, चेंज और रिफ्रीज। अनफ्रीज का मतलब होता है 3 स्टेज दी थी, कर्ट लेविन के द्वारा दी गई थी। प्रोवाइड रैशनल और हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज, चेंज की जो चेंज हो रहे हैं उसको हाईलाइट करना। क्रिएट ए सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड करना। डील विद द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस, जो प्रेशर ऑफ द रेजिस्टेंस टू चेंज, जो चेंज हो रही है उन चीज़ों को डील करना, उन चीज़ों को चेंज ना होना, अनफ्रीज करना मतलब एक तरीके से। ड्राइविंग फोर्स फॉर द चेंज शुड बी पावरफुल देन द रजिस्टिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स जो है चेंज करने के लिए वो पावरफुल होता है रेजिस्टेंस फोर्स के बजाय। मूविंग स्टेज क्या क्या होती है, मूविंग स्टेज प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड कंसेप्ट रिगार्डिंग द चेंज, चेंज के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एम्पावर एक्शन एंड प्लान प्रोसेस, पावर को एक्शन को स्ट्रॉन्ग करना एंड प्लान प्रोसेस। ट्रेनिंग सेशन आर ऑल्सो गिवन टू एम्प्लॉय, ट्रेनिंग सेक्शन देना। रिफ्रीज स्टेज, इसमें क्या होता है न्यू चेंज इम्प्लीमेंट करना। एडेप्टेशन एकोमोडेशन विद द न्यू चेंज, न्यू चेंज के साथ एडेप्टेशन और अकोमोडेशन करना। अचीविंग स्टेबिलिटी अचीव करना। फिर आता है जापानीज मॉडल ऑफ चेंज। जैपनीज मॉडल ऑफ चेंज क्या आता है, ये 3 मॉडल बता दिए इसके, जस्ट इन टाइम और पोका योगा। जस्ट इन टाइम जो है GIT, जस्ट इन टाइम जो है वो मॉडल दिया था टोयोटा कंपनी ने दिया था फर्स्ट टाइम, टोयोटा कंपनी फॉर फर्स्ट टाइम। ये पेपर में क्वेश्चन भी आया हो, देखा मैं दिखाती हूँ। जस्ट इन टाइम वॉज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट बाय टोयोटा। फिर TQM स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एम्पावर एक्शन बिलोंग टू विच स्टेज, बताओ एम्पावर एक्शन 3 ही पढ़ाए हैं। अनफ्रीज का चेंज, क्योंकि वो चेंज होना चाह रहा है ना। GIT डज नॉट बिलीव इन, किसमें बिलीव नहीं करती। अब GIT के बारे में पढ़ेंगे हम। GIT जो है वो सक्सेस है ऑफ GIT प्रोडक्शन पर प्रोसेस लाइज स्टडी प्रोसेस, हाई क्वालिटी में वर्कमैनशिप, नो मशीन ब्रेकडाउन एंड रिलायबल सप्लायर। टोयोटा कंपनी ने दी थी। और इसको प्रोडक्शन ऑफ गुड शुड बी एग्जैक्ट डिमांड इन टर्म ऑफ टाइम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये मतलब एक तरीके से चेंज करने की कोशिश करती है, मतलब अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का, वेस्ट इंक्लूडेड वेस्टेज ऑफ टाइम और मटेरियल एटसेट्रा। और पोका युग का भी क्या है, डॉक्टर शिंगाओ एज ए पार्ट ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इन सोसाइटी। इट इज ए क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक डेमिक अप्रोच विद ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड डिफेक्ट एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट विद जीरो डिफेक्ट। मिस्टेक एंड योग पोका का मतलब मिस्टेक और योग का मतलब अवॉइड को मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए।
फैक्टर क्या है, इसको अफेक्ट करने वाले या मिस्टेक प्रूफिंग भी बोल सकते हैं, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग, ये 4 पॉइंट्स हैं इसके जो फैक्टर हैं। और जीआईटी के प्रिंसिपल्स क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सप्लाई मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट।